Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. We are back again and हमने लास्ट टाइम पाइथन वेरिएबल स्टार्ट करने वाले थे। इससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे पाइथन कीवर्ड्स में क्या है। हमारे पास है फॉल्स, नन और एक है ट्रू, जिसमें क्या है जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो ऐसे तीन कीवर्ड हैं हमारे पास, फॉल्स, नन और जो थर्ड है वो है ट्रू। ये आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रू, जिसका टी जो है वो कैपिटल है और सभी जो लेटर्स हैं कीवर्ड में वो सभी के सभी लोअर केस में हैं। अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आती है कि ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन लोअर केस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि हमारे पास तीन ऐसे कीवर्ड हैं, फॉल्स, नन और ट्रू, जिनके जो फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी क्या होंगे लोअर केस में। उसके बाद हमने देखा था आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स थे। आइडेंटिफायर्स किस चीज़ के लिए होता है, हम के कोई भी वेरिएबल है, फंक्शन है या कोई अदर एंटिटीज़ है लाइक क्लास हो गई, उसके जो नेम है नेमिंग करने के लिए यूज़ होते हैं आइडेंटिफायर्स। जो फर्स्ट लेटर होता है आइडेंटिफायर का वो होगा या तो एक लोअर केस अल्फ़ाबेट, अपर केस अल्फ़ाबेट या फिर एक अंडरस्कोर। और जो आइडेंटिफायर होगा वो किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, अपनी जो अल्फ़ाबेट है वो आ सकते हैं स्मॉल केस में, अपर केस में 0 to 9 काउंटिंग आ सकती है और अंडरस्कोर आ सकता है। लेकिन जो आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट नहीं होगा, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट से वो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब इससे स्टार्ट नहीं हो सकता 0 to 9, लेकिन उसमें अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जो आप आइडेंटिफायर है उसकी लेंथ कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रेफर क्या किया जाता है कि ये शॉर्ट और मीनिंगफुल हो। उसके बाद हमने देखा कि जो आइडेंटिफायर है वो कीवर्ड नहीं हो सकता, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, क्योंकि कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। अगर हम कहें कि किसी का नाम क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि क्या का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, उसको हम नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही जितने भी कीवर्ड्स उनका स्पेशल मीनिंग है, कंपाइलर जैसे उस कीवर्ड को देखता है वैसे ही उसके स्पेशल मीनिंग को याद करता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा। और हम आइडेंटिफायर में स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स में हम एक अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे वेरिएबल से। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब है, वेरिएबल बना है वेरी से, वेरी का मतलब होता है चेंज। जैसे हमने मैथ्स में देखा है एक्स, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सभी की अलग एक वैल्यू आती है, मतलब एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी भी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो जो आइडेंटिफायर है उसमें जो वैल्यू होगी वो दो टाइप की हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट का मतलब है कि फिक्स रहेगी, या फिर वो वेरिएबल हो सकती है। तो हम अभी देख रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको आइडेंटिफायर, हमने देखा था ऊपर की जो आइडेंटिफायर है वो वेरिएबल, जो आइडेंटिफायर है उसको हमने क्या किया था, वेरिएबल, फंक्शन या अदर एंटिटीज़ की नेमिंग के लिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर्स का मतलब ही है कि आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को पहचानना। तो हम किसी वेरिएबल को, फंक्शन को या फिर अदर एंटिटी जैसे कि क्लास को हम किसी नाम से पहचानेंगे तो हम इन सभी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स में हम आइडेंटिफायर क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज़ को। तो उसमें क्या टाइप देखा था हमने, वेरिएबल। वेरिएबल पाइथन में रेफ़र करता है किसी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, जो कि किसी मेमोरी में स्टोर किया गया हो। जैसे कि हमने लिखा, हम सी में क्या करते थे, सी प्लस प्लस में इंट लिखते थे, ए लिखते थे, ये क्या हो जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल में यहाँ पर हमारे पास दो टाइप हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग, एक होता है डायनेमिक बाइंडिंग। हम देखेंगे बाइंडिंग पहले, बाइंडिंग क्या होती है। तो जो बाइंडिंग होती है वो होती है स्टैटिक बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग की अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग कि जैसे हमने लिखा इंट ए, तो जो इंट है यहाँ पर जो डाटा टाइप है इंट, वो हमारा फिक्स हो जाता है। कंपाइलर इसको फिक्स कर लेता है कि जो भी पूरा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के दौरान जो ए है, ए का जो डाटा टाइप होगा, मतलब ए की डाटा टाइप का मतलब है उसमें जो भी वैल्यूज़ आ सकती हैं ए के अंदर, या फिर ए के ऊपर को जितने भी ऑपरेशंस कर सकते हैं वो सारे किस टाइप के होंगे, वो होंगे इंटीजर टाइप के, और इसी को बोलते हैं हम डाटा टाइप। तो इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के दौरान ए का जो डाटा टाइप है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। और स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है, जो डाटा टाइप है वो एसोसिएट हो जाता है किसके साथ, किसके साथ जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है कंपाइलिंग टाइम के साथ। इसके अपोजिट है डायनेमिक। डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता है, डायनेमिक का मतलब है चेंजेबल। डायनेमिक में हम उसके डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो जो पाइथन रहेगा उसमें हम डाटा टाइप का यूज़ नहीं करेंगे। जो पाइथन यूज़ करता है वो करता है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग में क्या होता है कि आप